नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ आरटी के बारे में। आरटी हमारे भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर 2010 से लागू हैं। इसके तहत अभी राजस्थान के अंदर आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश जो होते हैं, उसके तहत इसका टाइम फ्रेम अभी चल रहा है। तो मैं आपकी कुछ जानकारी इसके बारे में देने जा रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखें, जिससे आपके आस पड़ोस और आपका खुद का बच्चा कोई भी हो तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो योजना है वो निम्न आय वर्ग या वंचित जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल है, एससी, ओबीसी है, कुछ किसी से भी हैं, अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर बीपीएल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप विधवा हैं, कैंसर से ग्रसित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस अगर आप जनरल या ओबीसी हैं और आपकी आय अगर 2.5 लाख से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल और ओबीसी हैं और आप बीपीएल है तो इसकी आय की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बीपीएल ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप इसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन सी क्लास के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस वर्ष सरकार ने क्लास नर्सरी से लगाकर फर्स्ट तक, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी और फर्स्ट 4 कक्षाओं के लिए प्रवेश के लिए प्रक्रिया करी है। वैसे मैं बता दूं आपको कि पिछले कुछ वर्षों में 1-2 बार ऐसा किया था कि सरकार ने इन चारों क्लासों के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाए थे, परंतु अंतिम समय में नर्सरी एवं फर्स्ट क्लास को ही एडमिशन दिए, बाकी कक्षाओं को नहीं दिया था। तो अब सरकार भी तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करी है। क्या बनसा है वो तो अपन आने वाला समय ही बताएगा। तो मैं आपको इसके लिए सबसे पहले आपका बच्चे की अगर उम्र 3 से प्लस है, 3 साल से प्लस और 7 साल से कम, इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मा हुआ बच्चा या 31 मार्च 2023 से पहले जन्मा अगर कोई बच्चा है तो वो उम्र के हिसाब से पूरी तरह से फिट होगा। इसमें 4 कक्षाओं के लिए है। 2.5 लाख मैंने आप आय बता दी। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी सभी इसके अंदर पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत रहती है? डॉक्यूमेंट में एक तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। आधार कार्ड के अंदर जो स्पेलिंग, जो नाम, पिता का नाम एज इट इज़ आपको उसके अंदर भरना है, जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो फॉर्म में आपने भर लिया एक बार, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो आप बड़ी सावधानी से, ध्यान से भरा हुआ है। उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसको जन्म डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाइड करेगा। साथ ही अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आंगनबाड़ी का चल सकता है, हॉस्पिटल का भी कोई डॉक्यूमेंट है वो भी उसके लिए अभी मान्य नहीं है एक बार। और साथ ही निवास संबंधी आपको प्रूफ करना होगा। उसके लिए अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। अगर उस मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसके स्थान पर बिजली बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, उसके अंदर निवास संबंधी विवरण होना चाहिए। तो ये आप डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगा सकते हैं। जो एससी, एसटी और ओबीसी अगर है तो उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनको जाति का अगर लाभ मिल रहा है तो ये प्रमाण पत्र आपको आवश्यक रहेंगे। अभी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी अलाउ रहेंगे। फाइनल आपका अगर बच्चे का आरटी में एडमिशन हो जाता है तो उस समय फिर बालक के नाम से आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जो मूल निवास है, वो बनाने होंगे। अगर कोई बीपीएल है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता जनरल और ओबीसी वालों को ही है।
और जनरल और ओबीसी हैं और वो बीपीएल है तो उसको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है इसके अंदर, कैचमेंट एरिया। बहुत सारे पेरेंट्स क्या है कि कैचमेंट एरिया के बारे में नहीं जानते हैं और बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन के लिए फिल कर देते हैं और फिर वो अयोग्य घोषित हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो जिस ग्राम पंचायत के अंदर आपका एड्रेस है या जहां आप रह रहे हैं, एड्रेस प्रूफ आप सारे वहाँ होने चाहिए, उसी ग्राम पंचायत के अंदर स्कूल मौजूद होना चाहिए, तभी आप आरटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आता है कि हमारे जिस ग्राम पंचायत में है उसमें कोई स्कूल नहीं है तो हम पास वाले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इससे आप किसी भी स्थिति में आप जिस ग्राम पंचायत में रह रहे हैं उसी ग्राम पंचायत के अंदर आप आरटी के तहत एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसी पूरे शहर के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वरीयता वार्ड को या जो पहले पास में है जिस वार्ड के अंदर है उसको दी जाती है, परंतु आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका जो टाइम फ्रेम चल रहा है, आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें स्कूल का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता है, पूरा एडमिशन सिस्टम ऑनलाइन है। आप जो फॉर्म भरेंगे उसका वेरीफाई स्कूल ज़रूर करता है, परंतु अभी स्कूल का कोई रोल नहीं रहता है इसके अंदर। 20 फरवरी से 4 मार्च तक बहुत ही कम समय दिया है सरकार ने। ये मान लीजिए आप 20 फरवरी से 8 दिन तो ये हैं और 4 दिन और 10-12 दिन का समय दिया है। तो इस समय में अगर आप इस बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप आरटी के लिए प्राप्त रहेंगे। उसके अलावा सरकार मेरे हिसाब से कोई अवसर नहीं देने वाली है, क्योंकि उसका पूरा टाइम फ्रेम मैंने पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि सरकार इसमें किसी तरह की डेट को बढ़ा नहीं रही है। तो आप जो सचेत रहेंगे और समय पर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहेंगे, वो इसके लिए अप्लाई करके इसका लाभ ले सकते हैं। मैं बता दूं, इसमें बच्चा नर्सरी से लगाकर 8वीं तक अभी आरटी के तहत पढ़ेगा, तो जिसमें आपको किसी प्रकार की फीस नहीं लग रही है। एक और इसमें अभी विसंगति आ रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा नर्सरी से लगाकर एचकेजी तक, नर्सरी, एलकेजी और एचकेजी जो 3 जो कक्षा हैं, उनकी पुनर्भरण जो फीस जो है वो स्कूलों को नहीं दे रही है। इस वजह से बहुत सारे स्कूल या सभी स्कूल पेरेंट्स से फीस ले रहे हैं। तो ये स्कूलों का भी हक है, क्योंकि अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है तो स्कूल इतना एफर्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें किसी आप कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। अगर सरकार इसका पुनर्भरण करती है तो स्कूल नहीं लेगा इसका, परंतु अभी सरकार और कोर्ट के बीच में ये सारी विसंगतियां चल रही है। किसी प्रकार का कोई क्लियर, कोर्ट ने तो बार बार कहा है कि अगर बच्चे को फ्री एडमिशन सरकार ने दिया है तो उसे फ्री का जो पैसा जो है, जो पुनर्भरण है, वो सरकार करे, परंतु सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में अपन नहीं कह सकते हैं। अब मैंने आपको 6 मार्च लास्ट डेट है, 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 10-12 दिन का समय है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है, जैसे आधार कार्ड अगर नहीं है तो आधार कार्ड की स्थान पर आप आधार की जो पंजीयन रसीद है उसका भी आप एक बार काम में ले सकते हैं और एडमिशन की लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 13 मार्च से 21 मार्च तक डॉक्यूमेंट का सत्यापन स्कूल द्वारा किया जाएगा और एक पूरा इसका एक सिस्टम है, टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम के अनुसार ही अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तभी एडमिशन होता है। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया तो फाइनल एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ चरण हैं, स्कूल द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आपको पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर से सीबीओ द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है। और अगर पूरी तरह से सही है तो आपका एडमिशन बच्चे का 25% सीटों पर होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट सभी सही है तो एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। माना कि किसी स्कूल के अंदर
30 बच्चे जो फीस देने वाले पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चे आरटीई के तहत पढ़ेंगे। तो उन 10 बच्चों में जो गवर्नमेंट के द्वारा वरीयता एक क्रम एक निर्धारित होता है, और उस वरीयता क्रम में अगर आपके 10 वरीयता क्रम में हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये सारी बातें बाद की हैं, पहले तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन करवाएं। मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि आपकी बच्चे की उम्र अगर 3 साल से प्लस हो गई है और 7 साल के अंदर है, 3 से 7 के बीच में है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई आरटी के तहत कर सकते हैं। और बाकी सारी विस्तृत इसकी जानकारी है आरटी पोर्टल पर दे रखी है, इसके दिशा निर्देश हैं, कुछ बारीकियां हैं। सारी बातें इस एक छोटे वीडियो के माध्यम से बताना पॉसिबल नहीं है, कमेंट के माध्यम से ही। और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम से फॉर्म भरने की जानकारी रखते हैं तो आप स्वयं भर सकते हैं, नहीं तो किसी फॉर्म भरने वाले जो एक्सपर्ट है उसके पास जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। बच्चे का फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड, और जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बताया उस सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आप जाएं और अपने बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको किस प्रकार से आरटी के तहत ऑनलाइन अप्लाई के लिए फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप ये एक बार अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको इकट्ठा करना, और अपना बच्चा अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो अगर आपका बच्चा नहीं है तो आपके आस पड़ोस में हो सकता है, किसी भी की हेल्प हो जाए, किसी गरीब की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, या आपके परिवार में है, आपके आस पड़ोस में है, कोई भी है जिसको अगर इस आरटी का फ़ायदा मिल जाता है। 8-10 साल आपका बच्चा अगर फ्री किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी स्कूल के अंदर, तो बच्चा भी दुआ देगा। तो आप खुद क्या कोई बच्चा है तो अप्लाई करें, नहीं तो आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले और बच्चे अपना फ़ायदा उठा सके, पेरेंट्स इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।